हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी स्पीडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वही हम लोग कर रहे थे। किताबें तो बहुत है करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन कम समय में स्पीडी का रिवाइज करना आसान होता है। और सबसे ज़रूरी ये है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, जितना भी इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी पे बात करेंगे, है ना। बहुत ऐसा चीज़ है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है जिसको बहुत ध्यान से भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है जहाँ से प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28, है ना। COP28 बहुत ही पीवीआई है और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, है ना। COP28 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28, इसका आयोजन भी पूछा जा सकता है ना। आयोजन की बात करें तो कहाँ हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसका आयोजन दुबई में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई, है ना। देखिए 30 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर 2023 तक यह COP28 का आयोजन चला और यह आयोजन चला दुबई में, है ना। यह आयोजन कहाँ चला? यह आयोजन दुबई में चला। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में चला। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि COP28 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में होता है। और COP28 के अध्यक्ष जो है ना, COP28 के जो अध्यक्ष हैं सुल्तान अहमद अल जाबेर हो जाते हैं, ठीक है। सुल्तान अहमद अल जाबेर हो जाएंगे COP28 के अध्यक्ष। हो सकता है कभी कभी ये भी पूछा जाए कि COP27 जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आयोजन मिस्र में हुआ था 2022 में, है ना। और यहाँ पे देखिएगा अभी जो होने वाला है COP29, है ना, 2024 में, वह अज़रबैजान हो जाता है जिसका राजधानी का बाकू हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, COP28 को याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। COP28 का आयोजन आपको दुबई में होता है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हो सकता है कि COP29 भी पूछ दे आपसे, और इसका आयोजन जो है अज़रबैजान में होगा जिसका राजधानी बाकू है, ठीक है। आपको COP27 का भी पता चल गया कि 2022 में मिस्र में हुआ था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं इसको, है ना। 5वां क्रम भी याद रखना जरूरी है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाता है ना। कॉफ़ी का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये बेंगलुरु में किया जाता है, कर्नाटक में। और भारत में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन भी कर्नाटक ही करता है, ठीक है। थीम देखिए, थीम सस्टेनेबिलिटी थ्रॉड सर्कुलर इकोनॉमी एंड, है ना, ये हो जाता है इसका थीम। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है इसमें कि 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो है ये बेंगलुरु में होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद कहता है कि 18वां है ना, कौन सा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ किया गया? आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है ना। इसका आयोजन नई दिल्ली भारत मंडपम में होता है। और इतना याद रखना जरूरी है कि 9 से 10 सितंबर 2023 का इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, है ना। पहली बार तो मिला भारत को, G20 की शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। कौन सा क्रम में याद रखना जरूरी है? यह 18वां हुआ जिसका आयोजन भारत में किया गया। थीम इसका देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये पूछा जा सकता है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके भारतीय शेरपा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 के भारतीय शेरपा किसको बनाया गया?
अमिताभ कांत को बनाया जाता है ना, अमिताभ कांत को बनाया जाता है। भारतीय शेरपा, G20 का भारतीय शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है ना। और 18वां शिखर सम्मेलन हमारे भारत में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम की बात करें तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका थीम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखेंगे और पॉइंट में क्या कह रहा है। पूछा जा सकता है कि पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ, है ना। G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ, तो इसका बैठक उदयपुर में होता है, राजस्थान के, है ना। और G20 में शामिल नया अस्थाई सदस्य कौन होगा, है ना। तो अस्थाई सदस्य यहाँ पे जो शामिल हुआ उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, है ना। अफ्रीकन यूनियन हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे G20 में 2 यूनियन शामिल होते हैं और एक नया यूनियन शामिल हुआ जिसका नाम है अफ्रीकन, है ना, यूनियन। 17वां और 19वां सम्मेलन देखिए। 17वां हो सकता है आपसे पूछ दे, जो 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। 19वां जो है ना, 2024 ब्राज़ील में होगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, है ना। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन 5 से लेकर के 7 सितंबर 2023 को हुआ था। कहाँ पे, इंडोनेशिया का राजधानी है जकार्ता में इसका आयोजन किया गया। इसका थीम है आसियान मैटर्स, एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, है ना। कौन सा, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, जिसका आयोजन जोहान्सबर्ग में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट करते हैं सिरिल रामफोसा, और भारत का प्रतिनिधित्व ये पूछा जा सकता है ना। भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे, ठीक है। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो थीम है, थीम जो है ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेशन ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा। शामिल 6 जो नए देश हैं, है ना, ये हो सकता है आपसे पूछे, शामिल 6 जो नया जो देश है, जिसमें मिस्र हो जाएगा, है ना। नए जो देश हैं, 6 जो नए देश हैं, हो सकता है ये पूछे आपसे, मिस्र हो जाएगा, है ना। और मिस्र के बाद सऊदी अरब हो जाएगा, यूएई हो जाता है, इथियोपिया हो जाएगा, है ना। यूएई, इथियोपिया हो जाएगा, अर्जेंटीना और ईरान हो जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है 14वां और 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ, है ना। तो ये देखिए 14वां आपको बीजिंग में होता है, चीन में 2022 में हुआ, है ना। और 2024 में जो होगा 16वां, वो हो जाएगा कजान, है ना, ये रशिया में हो जाता है। चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नाटो। नाटो देखिए 33वां, है ना, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ, इसका आयोजन होता है विनियस में, लिथुआनिया में होता है इसका, विनियस। 32वां जो सम्मेलन हुआ 2022 में, यह मैड्रिड में होता है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाता है। और 34वां जो होगा, है ना, 2024 में, यह वाशिंगटन DC अमेरिका में होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा 20 अप्रैल 2023 को। थीम है रेस्पॉन्स टू कॉन्टेम्परेरी चैलेंज फिलॉसफी, ये इसका थीम हो जाता है ना। ये इसका क्या है, थीम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023, है ना। कौन सा, 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जुलाई 2023 में कहाँ किया गया था, तो भारत में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका थीम जो है टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ हो जाएगा। इसका 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद में होता है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में होता है 2022 में, है ना।
ये जो 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन भारत में किया जाता है, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 का आयोजन जो 21 से 23 मई को होता है और इसका आयोजन जिनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में हो जाएगा। थीम देखिए, कहता है कि WH875 सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, है ना। इसका 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में होता है 2022 में। चलिए आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छठा हिंद महासागर सम्मेलन, है ना, कौन सा क्रम में याद रखना जरूरी है। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन ढाका में होगा, बांग्लादेश में। इसकी अध्यक्षता शेख हसीना ने किया है ना, पीएम बांग्लादेश की हैं। विषय की बात करें तो शांति, समृद्धि और एक लचीले विषय के लिए साझेदारी हो जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है हिरोशिमा जापान में किया जाएगा, है ना। कितना, 49वां। 48वां और 50वां हम लोग देखेंगे। 48वां जो है यह जर्मनी 2022 में हुआ था और 50वां जो 2024 में होगा यह इटली में होगा, है ना, यह इटली में होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, है ना, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाएगा, है ना, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। इसका थीम है आवर वाटर हेड मोमेंट यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसका आयोजन देखिए, इसका आयोजन नाडी फिजी में किया जाएगा और यहाँ पे भारत का जो प्रतिनिधि किया, है ना, प्रतिनिधित्व तो किसने किया, तो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सम्मेलन का विषय है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसका विषय हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, है ना, इम्पोर्टेंट है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा, है ना, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ 22 से 24 फरवरी 2023 को हुआ। सम्मेलन का जो विषय है सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन को मुख्य धारा में लाना इसका विषय हो जाता है। ठीक है, लाना इसका विषय हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि पहली G20, है ना, ECSWG बैठक 2023 कहाँ किया गया। इसका जो आयोजन है बेंगलुरु में किया जाता है, भारत में, और इसका विषय है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलेंस ब्लू इकोनॉमी, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक और यह वार्षिक बैठक हुआ था दावोस में, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। इसकी विषय की बात करें तो कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखा जाए। हाँ, ये जो है आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय जो सम्मेलन है यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना, यहाँ से जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है ना। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, है ना, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ, बस इतना याद रखिए। इसका आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो ये नितिन गडकरी के द्वारा हुआ। सम्मेलन का विषय क्या है, तो भूमि, जल और नदियों के साथ विकास है, बस इतना ही। 8वां भारत जल प्रभाव, है ना, शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली, बस उद्घाटन किसने किया, नितिन गडकरी। विषय क्या है, तो भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। B20 यानी कि बिजनेस 20 समिट इंडियन
है ना, इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में होता है ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय है ना, रेश हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, एक्सीलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर विषय नहीं ये पूछता है। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन पूछा जा सकता है, इंदौर में होता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। विषय है डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन्स हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है G20, है ना, G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर में, गुजरात में। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सम्मेलन का विषय हो जाएगा महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्यायसंगत। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, जिसका आयोजन आपको भोपाल में होगा, मध्य प्रदेश में। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, है ना। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया और विषय है इसका नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, है ना। 8वां रायसीना डायलॉग जो 2023 में हुआ, कौन सा? तो 8वां। 8वां रायसीना डायलॉग, इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है ना। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसमें मुख्य अतिथि जॉर्जियो मेलोनी पहुँचे, जो इटली के प्रधानमंत्री हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट है। और ये सम्मेलन का जो विषय है, यहाँ पे सम्मेलन का जो विषय है ये हो जाएगा आपका प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 4था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, है ना, कौन सा? चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में होता है। इसका थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत, है ना। अगला हो जाता है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में होता है ना। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ होता है? जयपुर में। और थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति, विषय के लिए प्रतिक्रिया और दृष्टि हो जाएगा, है ना। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, समाप्ति होने वाला है। ये आपका हो जाएगा 14वां एयरो इंडिया 2023, है ना। 14वां एयरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा और इसका विषय वैसे द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया जाएगा और सम्मेलन का यहाँ पे विषय देख सकते हैं, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, थर्ड एंड हैंड इंगेजमेंट इन डिफेंस हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति 2023। इसका आयोजन देखेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, इसका आयोजन लखनऊ में होता है। विषय वस्तु देखिएगा कि न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन हो जाएगा। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है पुणे में, महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, है ना। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन अहमदाबाद में होगा और थीम देखिए, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। एक और इम्पोर्टेंट है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023, इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन आपको इंदौर में होता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मुख्य अतिथि जो शामिल है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं और ये गुआना के राष्ट्रपति हो जाते हैं। विशेष जो अतिथि हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। सम्मेलन का विषय की बात करें तो यहाँ पे देखिए विषय इसका डायस्पोरा है, अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी हो जाएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आपको हुबली में होता है, कर्नाटक। इसका थीम देखिए विकसित युवा और विकसित भारत हो जाएगा। CII
जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 जो है, इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में होता है ना। कहाँ होता है? नई दिल्ली में। सम्मेलन, इसका विषय की बात करें तो ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी कल के लिए समाधान हो जाएगा। और जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन नई दिल्ली में होता है, और सम्मेलन का विषय वाटर विजन है ना 2047 हो जाएगा। वाटर विजन 2047 हो जाता है, सॉरी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये ऑपरेशन जो है, यहाँ से सवाल पूछता है ना। ऑपरेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा, हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ऑपरेशन जो अमृत है ना, ऑपरेशन अमृत, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो देखिए, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए, है ना, यह ऑपरेशन चलाई थी। किसने चलाई थी? तो केरल सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमृत, है ना। बहुत अच्छा पहल है ऑपरेशन अमृत, है ना। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अमृत। देखिए, ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय किसके? तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया, अजय। ऑपरेशन चक्र 2, तो ऑपरेशन चक्र 2 देखेंगे हम लोग। इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी, ठीक है। ऑपरेशन आयरन एस्वर्ड्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सजग जो है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को, है ना, शामिल करने के लिए बनाई गई। ऑपरेशन जो त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र 2 हो जाएगा, है ना। इसमें एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना, रिवीजन करिएगा तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है ना, ये करुणा हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया था, है ना। ऑपरेशन जो कावेरी है, इम्पोर्टेंट है। और युद्ध सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था, ये, है ना, वापस लाने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस हो जाएगा, है ना। ऑक्टोपस इम्पोर्टेंट है। एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी किया गया था, है ना। उसके बाद ऑपरेशन दोस्त है, इम्पोर्टेंट है। यह भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद करने के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लाया गया, है ना। गरुड़ भी देख लीजिए, सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए लाया गया था, है ना। और इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। इतना तक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है ना। एक और भी हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। देवी शक्ति जो है, यह तालिबान में कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन लाया गया, है ना। और इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ठीक है। एक हो जाएगा आपको जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे हम लोग करेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु यहाँ पे देखिएगा, समुद्र सेतु जो है, तो कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए यह चलाया गया, है ना। ऑपरेशन वंदे भारत जो है, वंदे भारत, यहाँ पे देखिए कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार ऐसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है, एक बार रिपोर्ट हम लोग देख लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट से सवाल जो है पूछा जाता है ना। रिपोर्ट से सवाल पूछा जाता है। चलिए, रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट है, कहता है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, और ये 8वां संस्करण हो जाएगा, है ना। यह 8वां संस्करण हो जाता है, ठीक है।
स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, यह 8वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है ना, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और सबसे स्वच्छ शहर यही पूछेगा, है ना। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह संयुक्त रूप से दिया गया है दोनों को। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत हो जाएगा। तीसरा स्वच्छ शहर नवी मुंबई हो जाता है। और पटना का स्थान इसमें 77वां हो जाएगा, 77वां, है ना। पटना का स्थान जो है 77 हो जाता है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर छावनी, ये कौन हो जाएगा? वाराणसी हो जाता है, महू छावनी। और सबसे अच्छा जो शहर है 1 लाख से कम आबादी वाला, सासवड़ हो जाएगा, जो महाराष्ट्र का है। और राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ है। बिहार का स्थान इसमें 15वां आता है ना। बिहार का स्थान कितना है? तो 15वां है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि जारीकर्ता किसका? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 का जारीकर्ता कौन है? तो देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा इसको जारी किया गया। फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल 3 का स्थान आता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। अचीवर श्रेणी में देखेंगे तो ये असम, हरियाणा और महाराष्ट्र हो जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसी पे बात किया जाएगा, है ना। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। तो ये जारीकर्ता कौन हो जाएगा? बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर हो जाएगा। बड़े छोटे राज्यों में प्रथम जो स्थान है हरियाणा का है ना, और सिक्किम का हो जाता है। इसमें बिहार का स्थान 15वां हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 क्या कहता है। इसका जारीकर्ता नीति आयोग है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जारी कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। उसके बाद बड़े और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान कौन हो जाएगा? तो ये देखिए, बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा। बिहार का स्थान इसमें हम लोग देखेंगे तो 15वां हो जाएगा, है ना। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में इसको कौन जारी किया? तो फसाई के द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान है केरल का है, दूसरा पंजाब का है और तीसरा तमिलनाडु का हो जाता है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान गोवा का है, दूसरा मणिपुर और तीसरा सिक्किम का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 में, और यह 4था संस्करण है। जारीकर्ता तो केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। NFSA है ना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। समान श्रेणी के टॉप 3 राज्य हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। और सबसे खराब प्रदर्शन में ये गोवा हो जाएगा और बिहार का स्थान इसमें 7वां हो जाता है ना। बिहार का स्थान क्या है? 7वां हो जाएगा। चलिए अगले में हम लोग, यहाँ से एक प्रश्न आएगा निश्चित तौर पे, यहाँ से रहेगा ही रहेगा, है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसको करते हैं। जो भी VBI होगा तो पूरा का पूरा हम आपको SPD कराने वाले हैं, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।